नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए कौन से रत्न ऐसे होते हैं जिनको धारण करने से उनको लाभ मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कुंडली के अंदर 6, 8, 12 भाव से संबंधित रत्नों को पहनना नहीं चाहिए, और अगर उनको पहनना चाहिए तो उनको किसी न किसी प्रकार की कंडीशंस होती हैं, उनके हिसाब से उनको पहना जाता है। जैसे मैं कुंडली में शनि से संबंधित बात करूं कि शनि कुंडली में छठे और सातवें घर के मालिक हैं। छठा घर रोग ऋण रिपु के लिए देखा जाता है और सप्तम भाव मार्केश के तत्व लिए हुए होता है। ऐसी स्थिति में यदि आप शनि से संबंधित रत्न धारण करते हैं तो उसमें आपको नुकसान ही मिलेगा, और ये ग्रह आपको बहुत अधिक परेशान भी कर सकता है, यानी इनसे संबंधित बुरे तत्व आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। इसलिए सिंह लगन वाले गलती से भी शनि का रत्न ना पहने, क्योंकि ये आपके लगन सूर्य यानी लग्ने सूर्य का शत्रु भी है। चंद्रमा द्वादशेष है, उसका द्वादशेष का रत्न आपको नहीं पहनना चाहिए। लेकिन अगर आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा किसी भी स्थान में बैठा हुआ है, राहु केतु एक्सेस पे है, पाप ग्रहों से पीड़ित है और अमावस्या का चंद्रमा है, और ऐसी स्थिति में आपको मनोरोग है, मानसिक परेशानियां हैं, तो आप यहाँ मोती रत्न धारण कर सकते हैं। पहले तो कोशिश कीजिएगा कि आप चांदी की भारी सी कोई अंगूठी कनिष्ठ उंगली में पहने या उसके अंदर मोती लगवा के पहने अच्छा सा, तो आपको उन चीज़ से थोड़ी राहत मिलेगी। उसी कंडीशन में आप इसको यहाँ पहन सकते हैं। बुध इस कुंडली के अंदर 2 धन भाव का मालिक कहा गया है, लेकिन बुध के अंदर मारक से संबंधित तत्व हैं। कुछ लोग धन प्राप्ति के लिए यहाँ बुध का रत्न पहन लेते हैं कि ये लाभ का मालिक है, मुझे धन मिलेगा, ये मेरे धन भाव का मालिक है तो मुझे धन मिलेगा। लेकिन ऐसी स्थितियों में आपको यहाँ इसका रत्न नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि दूसरा घर हो और 11वां घर हो, ये दोनों ही घर जो होते हैं ये अपने आप में अशुभ घर ही कहलाते हैं। इसलिए इनसे संबंधित रत्न आपको यहाँ नहीं पहनना चाहिए। शुक्र के बारे में बात करें कि दशमेश है आपके यहाँ कुंडली में शुक्र, और शुक्र यदि आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, करियर में प्रॉब्लम आ रही है, नौकरी में बाधा आ रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको अपने जीवन में समस्याएं आ रही हैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, अपने व्यवसाय को लेकर, बार बार नौकरी में बाधा आ रही है, या कुंडली में शुक्र पाप ग्रहों से पीड़ित होकर अस्त है, तो आप यहाँ ओपल रत्न धारण कर सकते हैं। अदरवाइज ओपल रत्न आप धारण ना करें। चलिए अब मैं आपसे बात करता हूं मंगल के बारे में कि मंगल योग कारक है। योग कारक मंगल यानी कुंडली में केंद्र और त्रिकोण दोनों का फल देने वाला ग्रह है। मंगल कुंडली के अंदर अगर लगन में, चौथे घर में, तीसरे घर में, पंचम भाव, सप्तम, नवम, दशम और एकादश इन स्थानों पर बैठा हुआ हो तो आप यहाँ मूंगा रत्न अवश्य धारण करें। अन्य किसी स्थान पर बैठे तो वहाँ पर आप मूंगा रत्न धारण ना करें। अब बात करते हैं बृहस्पति, जो कि पंचमेश है, और बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि भी पंचम भाव में पड़ रही है। इसका मतलब बृहस्पति से संबंधित जो रत्न है वो आप धारण कर सकते हैं। लेकिन बृहस्पति अगर कुंडली में लगन में हो, तीसरे घर में हो, चौथे में हो, पांचवें में, सप्तम, नवम, दशम और एकादश इन भावों में ही अगर बृहस्पति हो तो ही आप बृहस्पति का रत्न धारण करें। अगर बृहस्पति आपका उच्च का होकर द्वादश भाव में बैठा हुआ हो तो आप इसका रत्न धारण ना करें। लेकिन वहां पर जाकर अगर ये पाप पीड़ित है, सूर्य के द्वारा अस्त भी हो गया है, तो आप इसका रत्न धारण कर सकते हैं, अन्यथा रत्न इसका धारण ना करें। माणिक रत्न आप धारण करें, क्योंकि सूर्य आपका लग्नेश है। लग्नेश के लिए कहा जाता है ये जहां बैठे वहां अच्छा फल देता है। सूर्य अगर आपकी कुंडली में चौथे घर, पंचम, सप्तम, नवम, दशम और एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो सूर्य से संबंधित रत्न आप धारण कर सकते हैं। लेकिन इस स्थिति में एक बात ध्यान रखना कि उसके साथ कोई ऐसा ग्रह ना बैठा हुआ हो जो कि आपकी कुंडली में शुभ हो। जैसे कि मान लो सूर्य के साथ मंगल बैठा है, शुक्र बैठा है या बृहस्पति बैठा है, और सूर्य ने उसको अस्त किया हुआ है, तो एक तो सूर्य ने उसको अस्त कर दिया और आप सूर्य की पावर और ज़्यादा बढ़ा देंगे, तो वो उन ग्रहों की जो प्रॉब्लम हो जाएगी।
इसलिए आप सूर्य का रत्न जब धारण करें जब उसके साथ सिर्फ बुध बैठा हुआ हो इन भावों में। अगर सूर्य के साथ मंगल, बृहस्पति या शुक्र इनसे संबंधित ग्रह बैठे हैं और सूर्य ने उन्हें अस्त किया है तो आपको यहाँ लग्नेश का रत्न पहनने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आपको अच्छा खासा नुकसान ही यहाँ देखने के लिए मिलेगा। तो आपको मैंने यहाँ बताया कि सूर्य यानी सिंह लगन और सिंह राशि वालों के लिए कौन से रत्न हम यहाँ धारण कर सकते हैं, उनको पहनने से हमें क्या लाभ और क्या नुकसान हो सकते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। अब आप अपनी कुंडली के अनुसार रत्न को यहाँ धारण कर सकते हैं। अगले भाग में हम आपको बताएंगे कन्या लगन वालों के लिए कौन से रत्न शुभ हैं और कौन से रत्न अशुभ हैं। नमस्कार।